नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां हुआ वार्ड सभा का आयोजन, साथ ही साथ कहां युवक हुआ घायल। इसके साथ जानेंगे कहां गजेंद्र झा का पुतला दहन किया गया। इन तमाम खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी नाईवाली मुख्य चौराहे की, जहां रेवाड़ी पुलिस ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर लोगों को मास्क बांटकर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों और बढ़ते साइबर क्राइम से बचने के तरीके से अवगत कराया। रेवाड़ी पुलिस का ये जागरूकता अभियान 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा ताकि लोग शांति से बेखौफ जीवन जी सके। सर, क्या आज करा जाए, क्या लोगों को समझाने की जरूरत? ये आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत एक अभियान हमने चलाया है पब्लिक को जागरूक करने का। और इस जागरूकता अभियान के तहत हमने सबसे पहले तो कोरोना से संबंधित लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद नशे के प्रति अवेयर करना है, लोगों को नशे से दूर रहना है। साइबर फ्रॉड जो आजकल चल रहे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनके प्रति महिलाओं को जागरूक करना है। तो इसी अभियान के तहत आज हमने शुरुआत की है। काफ़ी अच्छी हमारी शुरुआत रही है। काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और लोगों ने हमारी बातें सुनी हैं और उस पर अमल करने की लोगों ने यश की है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से आगे ये प्रोग्राम कैरी ऑन रहे। सर, कहाँ रहेगा शहर में लगातार जब जारी रहेगा? ये 1 सप्ताह का हमारा प्रोग्राम है। ये शहर के जो मेन जगह हैं जहाँ ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो सकती है वहाँ हम ये करेंगे। और स्कूल कॉलेजों में भी हम जाएंगे और वहाँ भी हम ये करेंगे। सर, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को क्या क्या नियम अपनाने चाहिए? जैसे साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहले मूल मंत्र जो है वो यही है कि आदमी को लालच में नहीं आना चाहिए। आपके पास झूठी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई आपकी लॉटरी निकली है, आपने लॉटरी खेली नहीं, निकली कहाँ से है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को बता रहे हैं ताकि इस झांसे में, इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए। सर, कोविड चल रहा है, कोविड को लेकर किस तरीका की लोगों को जागरूक करने का? जैसे कोविड में भी आती है, कोविड के नियम जो पहले थे वो फिर से लागू होने जा रहे हैं और रात्रि कर्फ्यू भी हमने लगा दिया है। और जो ब्याह शादियाँ हैं उनमें भी हमने 200 आदमियों की गैदरिंग को सिर्फ मान्यता दी है। और उसमें भी हो सकता है अभी कुछ और फेरबदल हो, तो जैसी सरकार की गाइडलाइन आएंगी उसी हिसाब से आगे काम चलता रहेगा। तो लोग मास्क नहीं लगाते थे, हम लोगों को फ्री में मास्क बांट रहे हैं। ट्रैफिक की जो हमारी पुलिस है शहर में जो घूमती है, अगर वो किसी का चालान करते हैं तो उसको भी 5 चालान हम मुफ्त देते हैं। और जो आदमी हमें नज़र आता है कि ये मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको भी हम हमारी सरकारी गाड़ियों में मास्क रखे हुए हैं सभी के पास, और सभी हम मास्क वितरित कर रहे हैं। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का जनसंवाद कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष जूही सिंह ने शिरकत की और उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि हम अपना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे और आप भी समाजवादी पार्टी को वोट दें, ऐसी जनता से अपील की। कानपुर से सीनू संवाददाता सतेंद्र की रिपोर्ट। पताई प्रखंड अंतर्गत पदुमेकर पंचायत के वार्ड 12 द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई। वार्ड अध्यक्ष प्रभात कुमार के द्वारा वार्ड सभा का आयोजन किया गया। वार्ड अध्यक्ष द्वारा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। इस प्रयास ने एक नई मुहिम छेड़ दी है। कई वृद्धजनों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में वार्ड सभा का आयोजन प्रथम बार देखा है। सामान्यतया पंचायतों में आयोजित की जाने वाली आम सभा में लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कई बार तो आम सभा केवल सरकारी कागजों पर ही सिमट कर रह जाती है। नए साल के ये एक अद्भुत और सुखद संदेश है कि राजनीति में पढ़े लिखे नौजवानों के आगमन से व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्या हुआ? आपका घर कहाँ हुआ? आप वार्ड नंबर संख्या कितना है? 12। आप क्या किस पद पर है? 5। हाँ, ये बताइए कि यहाँ आप 3 बार से पंच रह चुके हैं। यहाँ कभी वार्ड सभा का आयोजन किया गया है? यह आयोजन पहली बार हो रहा है यहाँ। यह आयोजन में किस किस विषय पे बात हुआ है? सड़क नाली, वृद्धा पेंशन, सड़क साफ सफाई। ठीक है, यही में काट ले बीच में अर्चना देवी।
कौन सी गांव है? नारायणपुर पंचायत पदुम के वार्ड नंबर संख्या? 12। हाँ, यहाँ वार्ड सभा का आयोजन किया गया है। इस वार्ड सभा में वार्ड का नाम क्या है? वार्ड का नाम प्रभात ठाकुर है। हाँ, योजना में क्या क्या विषय पे बात हुआ है? सड़क निर्माण के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, नाली के लिए, स्वच्छता के लिए। इस बैठक की भूमिका किसका था? सभी गांव के निवासी थे, सदस्य थे, जीविका दीदी लोग भी थी, फिर से अति टीचर लोग भी थे, सेविका थे, सहायिका थे, पंच भी थे। दीजिएगा। नाम भाग्यनारायण झा, घर नारायणपुर, वार्ड संख्या 12। यहाँ वार्ड सदस्य का सभा लगाया गया है, जिसमें यह पहली बार यहाँ लगाया गया है। यह ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। इस विषय पे आप बताइए। बहुत सराहनीय कदम है यह हम लोग की। इससे अच्छा संकेत हो रहा है कि 5 साल आने वाले समय में अच्छा काम होगा और हमारे जनता के जो भी कष्ट जो होगा कमी, उसको सुना जाएगा। और जो हमारे वार्ड मेंबर का जो काम हुआ है बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा। मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ यह बताया जा रहा है ग्रामीणों से कि यहाँ पहली बार वार्ड सभा का आयोजन किया गया है। यह बात सही है कि यह पहली बार हुआ है, अभी तक के इतिहास में पहली बार हुआ है वार्ड सभा। इससे पहले कभी नहीं हुआ था? वार्ड सभा नहीं हुआ था, सभा हुई थी, पंचायत सभा हुई थी, लेकिन वार्ड सभा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। यह पहली बार 2022 के आज 2 जनवरी को हुआ है। हाँ, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। मोतिहारी से कैमरा पर्सन राजा कुमार शाह के साथ नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के मीरपुर पंचायत के धगाटोली में आज जीतन राम मांझी के ऊपर जुबान काटने की बात को लेकर गजेंद्र झा का पुतला दहन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दलित महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। मोतिहारी से कैमरा पर्सन राजा कुमार शाह के साथ नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना अंतर्गत आने वाले गांव मुहारा में पुरानी रंजिश को लेकर शनिवार की शाम दबंगों ने अरविंद यादव उम्र 25 वर्षीय को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। घायल अरविंद पिता स्वामी यादव निवासी मुहारा में जानकारी देते हुए बताया, ये मुहारा का रहने वाला है, तो इसको गोली लगी है। अच्छा। ये अपने दुश्मनों से उनको गोली मारना बताता है। फर्क कर दिया क्या से? हाँ, इसको क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। क्या हो गया है? हमको साहब गली वो हकम ने गोली मारी, छेक के पहले मारो है और फिर हम खाना खा के आए घरे, तो मतलब झगड़ा हो रहा रास्ता पे हो 2 दिन से। और उनने हमें मतलब हम वहाँ खाना खा के, उनने हमें रास्ता में रोको भी, चाहे घरे हों चाहे पार्टी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। वहाँ से निकली, बोली मारा क्रोध, बोले तो कितनी गायमी है, बोले हम तो उन्हें कहा हमने ये तुम्हारे पाँव पर। उन्हें पहले माँ भी झपट भी दौड़ी, हमने गबदा दही अंगाई जाली नाक के गली याद हमने, लेकिन गोली मारी हाकम ने झपटो पहले। अच्छा, घटना क्या बजे गया? घटना 7:30 बजे की। अच्छा, आपका पुराना विवाद है, जमीनी विवाद है? हाँ, जमीनी विवाद चल रहा। अभी 2 दिन 3 से तो दांती चल ही रही, झगड़ा हो रहा, दांती चल रही। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मनुष्य के शरीर में आंखें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। बढ़ती उम्र में आंखों में मोतियाबिंद होना आम बात है, लेकिन धन के अभाव में ऑपरेशन न करा पाने से लोग अंधता का दंश झेल रहे हैं। चंदौली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह निःशुल्क ऑपरेशन कराने की तरफ हाथ बढ़ाए हैं। चंदौली के पचपेड़वा के SRVS कॉलेज में उनके द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का महाआयोजन किया गया। नेत्र शिविर के जरिए निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन, चश्मा वितरण और दवा वितरण करके कराया जा रहा है। मरीजों परिजनों के लिए नाश्ता भोजन का व्यवस्था भी किया गया है। मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन का लाभ पाने के लिए भारी संख्या में लोगों को देखा गया। आप देख रहे हैं भारत, मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि ये मुगलसराय विधानसभा से दावेदारी पेश करी, इस तरह की उनकी तैयारी, आज कैसा कार्यक्रम है जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भीड़ देखने को मिल रहा है, कैसा कार्यक्रम?
अब एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 25,000 इसलिए यहाँ चाय की व्यवस्था की गई है, पानी की और जलपान की व्यवस्था की गई है। पूरा जिला से चंदौली जिला के मतलब सभी जगहों से लोग यहाँ फ्री में जो है यहाँ तक कि अगर बिहार के भी लोग अगर आ जा रहे हैं, वैसे तो हमारे चंदौली जनपद का ये है, लेकिन बिहार के भी लोग आ जा रहे हैं तो भी वो लोग यहाँ पे अपना इलाज करके जाते हैं। कोई इस तरह खाली हाथ नहीं जाता, चाहे कहीं से। तो जैसा कि आप दावेदारी पेश कर रही हैं भाजपा की तरफ से, तो भाजपा से नहीं मिलता है तो किसी पार्टी की तरफ नहीं, कोई फायदा नहीं है। अगर भाजपा टिकट देगी तो हम लोग भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं देगी। अगर किसी को भी अगर भाजपा टिकट देगी तो हम लोग उसके साथ अगर आप आ जाती हैं तो आप वादा कर सकते हैं और मतलब एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास का इस क्षेत्र में है। वो तो सभी लोग जानते हैं कि विकास के नाम से ही हमारे पार्टी जाने जाते हैं। और रही बात विकास करने की, वो तो करने की बात नहीं है। एक बार सरकार को मौका दें, फिर उसके बाद बार बार लोग अपेक्षा करेंगे, सब बोलेंगे जनता को विधायक बनाया। जैसे अध्यक्ष का दावेदारी हम लोग 3 बार से किए हैं, जनता शौक से हम लोग का भी बार बार विधायक चुने जाएंगे, ये आपसे दावा है। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मोत्सव को लेकर उनके समर्थक लायक सिंह कुशवाहा द्वारा सिंधिया का जन्मोत्सव अनोखे अंदाज में मनाया गया। अपने राजनीतिक गुरु सिंधिया के जन्मोत्सव को लेकर समाज सेवी लायक सिंह कुशवाहा द्वारा 10,000 कंबल दतिया जिले की विधानसभा सेवड़ा, भिंड जिले की विधानसभा लाहार एवं सिंधिया महल के सामने गरीबों को वितरित किए गए। और किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे, कहाँ वितरित होंगे, कितने कंबल है? ये ऐसे समाज सेवा का कार्य मैं 2008 से निरंतर करता रहता हूँ और क्योंकि आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े महाराज और छोटे महाराज हमारे माननीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय और मेरे हृदय सम्राट मेरे राजा महाराजा श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया जी, उनका आज जो जन्मदिन है, तो पहले तो मैं उनके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ और मैं उनकी ही आज के दिन उनकी धीर आयु के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु वो 1000 साल जिए, ऐसी मेरी कामना है और उसके लिए मैं जतन कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कर्म से, मेरे वचन से, मेरी वाणी से यदि महाराज का कुछ कहीं काम आ जाए तो मैं अपना उदय भाग समझूंगा। और अब उन्हीं के शुभ दिन पर मैं गरीबों के लिए विधानसभा सेवड़ा, विधानसभा लाहार में ये 8 से 10,000 कम्बल बांटने के लिए मैं महाराज के शुभ दिन के लिए और धीर लंबी आयु के लिए और सर्व समाज के अत्यंत गरीबों के लिए ये मैं बांटने जा रहा हूँ। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। टूंडला के आज नगला बीच स्थित जवाहरलाल इंटर कॉलेज पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में श्री दलबीर सिंह तोमर राष्ट्रीय संगठन मंत्री की देखरेख में क्षत्रिय चेतना रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिवंश सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र पाल सिंह द्वारा की गई। राघवेंद्र सिंह उर्फ राजू, दुष्यंत सिंह, भगवान सिंह यदुवंशी, आनंद पाल सिंह, विनोद जादौन, विक्रम सिंह जादौन व अन्य लोग मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के उत्थान, समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए विचार विमर्श किया गया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट।
रविवार को नगर के रामराज इंटर कॉलेज में अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मौजूद पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सचिव रामकरण धूरिया ने की। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जो शासनादेश जारी किया जाता है उसका तहसील स्तर पर पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण गौड़ जाति के प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का जारी नहीं किया जाता है, मगर तहसील स्तर पर इस तरह की लापरवाही होती रही है, जो सभी लोग सामूहिक रूप से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। नवीन चौक सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया बंधुओं से मुखातिब मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं मीडिया बंधुओं का आभारी हूं कि हम सभी द्वारा किसान आंदोलन में आप सभी मीडिया बंधुओं की सक्रियता सच के साथ उजागर की गई। इस सहयोग हेतु संयुक्त किसान मोर्चा उपस्थित मीडिया साथियों का ऋणी रहेगा। प्रदेश प्रभारी किसान मंच शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि हम किसानों के साथ सत्तारूढ़ भाजपा ने अन्याय किया है। 3 काले कानून के विरोध में अब 1 वर्ष से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में शहीद हुए किसानों के बलिदान को दरकिनार कर चुनावी मैदान में खुद को धराशायी होता देखकर बिल वापसी की घोषणा की है, जिसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में जनता देगी। अब अगला बाइट हम तो आपसे बता चुके हैं, बस पूरी जनता इनसे, इनकी नीतियों से तंग आ चुकी है। कोई इनका 5 साल में धरातल पे काम हो तो आप लोग देख ले, आप लोग भी देख रहे। खाली कहा जाता है, एक भी काम सिर्फ किताबों में जिसमें बेहतर में छपवा के लगाया है ना, उतना गांव में जाके काम किया होता तो वोट के पीछे पीछे घूमती। इनसे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम छोड़ के इनके नेताओं से, इनके जो पन्ना प्रमुख ब्लॉक प्रमुख कौन से प्रमुख इन लोगों ने बता दिए। गाँव में जाके उनसे पूछ लो, क्या काम के नाम पे वोट मांग ले भाई। 5 साल में हमने ये काम किया, क्या नौजवानों के लिए काम किया, क्या हमने मजदूरों के लिए किया, क्या किसानों के छोटे दुकानदारों के लिए। वही बसें आज मोदी जी की रैली में बस अड्डों से जा रही हैं। सरकारी बसें सिंचाई विभाग पैसा दे रहा है। हमारे सीतापुर से भी 43 बसें गई। क्यों वो बसें उस दिन नहीं गए जब कोरोना काल में हमारा मजदूर पंजाब से वापस जा रहा था, हमारा मजदूर हरियाणा से वापस आ रहा था, हमारा मजदूर राजस्थान महाराष्ट्र से वापस आ रहा था। तब इन बसों में क्या हो गया था, मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। तब ये सरकार कहाँ गई थी। अब मोदी जी वाराणसी में जाके मजदूरों के साथ भोजन कर रहे हो और कैमरा उनके साथ ऐसे चलता। हमें लगता है पता नहीं कहाँ का, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कैमरा नहीं जाता। सब कुछ कैमरे से कर रहे हो। मतलब जनता के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ बिक गया है साथियों, सब परेशान है, देश पूरा परेशान है। डर है ये यूपी का 5 राज्यों का चुनाव बता देगा। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में केवल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।